बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर लैब सेशन है। इस लैब सेशन में हमने प्रैक्टिस करनी है रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटिंग इवेंट्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। रीकैप लेते हैं। प्रीवियस हमने डिफरेंट किस्म के इवेंट्स देखे थे। हमने कुछ माउस इवेंट्स देखे थे कि अगर हम ऑन क्लिक का इवेंट यूज़ करते हैं, अगर किसी बटन के ऊपर किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑन क्लिक यूज़ करते हैं तो ये इवेंट तब ट्रिगर होगा। अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ट्रिगर होता है इवेंट। ऑन डबल क्लिक यानी अगर आपने किसी चीज़ पर डबल क्लिक किया है तो ये वाला इवेंट ट्रिगर किया जा सकता है। ऑन माउस डाउन, अगर आप माउस की जो की है, जो व्हील है वाला पार्ट है, उसको डाउन करते हैं तो ये वाला इवेंट ट्रिगर किया जा सकता है। सो ये डिफरेंट इवेंट्स है जो कि माउस से रेलिवेंट है कि अगर माउस ओवर हो तो क्या हो, या माउस मूव हो तो क्या हो, किसी एलिमेंट को अगर माउस लीव करे तो क्या हो। ये डिफरेंट किस्म के इवेंट्स जो हैं वो उस स्पेसिफिक टाइम पे ट्रिगर किए जा सकते हैं। कीबोर्ड से रेलेवेंट इवेंट्स मौजूद हैं। उसमें ऑन की डाउन, व्हेन द यूजर इज प्रेसिंग अ की, जब यूजर कोई की प्रेस कर रहा हो तो आप कोई खास काम परफॉर्म करना चाहते हैं उस दौरान, तो ये इवेंट उस टाइम ट्रिगर होगा। जब यूजर कोई की प्रेस करता है तो इवेंट क्या ट्रिगर हो, जब यूजर कोई की रिलीज करता है तो इवेंट क्या ट्रिगर हो। तो ये डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड के इवेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। आप अब इससे डिफरेंट किस्म की वैलिडेशन या डिफरेंट किस्म की कंडीशंस लगा के वेरिफिकेशन करवा सकते हैं डेटा की, जब यूजर फॉर्म के अंदर फिल कर रहा हो। फिर हमने कुछ पीस ऑफ कोड भी देखा था रिगार्डिंग दैट कि जब की प्रेस की जाए तो उसके अकॉर्डिंगली एक इवेंट कॉल किया जाए। उस इवेंट का जैसे यूजर कोई की प्रेस करे फौरन ही आप उस इवेंट को ट्रिगर करें, फंक्शन कॉल करें और फंक्शन जो है वो उस कैरेक्टर का यूनिकोड लेके वहीं पे प्रिंट कर दे। सो ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ऑन की प्रेस के साथ। फिर हमने कुछ स्ट्रिंग डिफरेंट किस्म के स्ट्रिंग मेथड्स देखे थे। स्ट्रिंग मेथड्स हमें हेल्प करते हैं कि हम डिफरेंट किस्म की वैल्यूज या इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं यूजर से रिगार्डिंग द स्ट्रिंग डेटा। उसमें से हमने देखा था कैरेक्टर ऐड का जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है स्पेसिफिक इंडेक्स। अगर वो वैल्यू जो आप कैरेक्टर ऐड में पास कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है तो उसका इंडेक्स लोकेशन आपको पास कर देगा। कॉन्केटिनेशन का एक फंक्शन है, ये काफी यूजफुल साबित होता है जब हमें मल्टीपल किस्म की इंफॉर्मेशन या स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करना होता है और एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना होता है, तो आप कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, कॉन्केटिनेशन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इंडेक्स ऑफ का फंक्शन है, अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है और आप यू वांट टू चेक इफ द वैल्यू इज देयर और नॉट, तो आप इंडेक्स ऑफ का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ये आपको अगर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो आपको एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, जीरो या नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको -1 रिटर्न करेगा। तो इस तरह से आप लेंथ भी यूज कर सकते हैं। आप मैच का फंक्शन तो अभी हम यूज नहीं करेंगे, ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के फंक्शंस आपको हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। देन कुछ और फंक्शंस हैं, स्लाइस का है, स्प्लिट का है। आप कोई खास पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग भी जो है उसको स्लाइस कर सकते हैं, उसको ट्रिम कर सकते हैं। इसी तरह से अपर केस और लोअर केस के फंक्शंस भी मौजूद हैं। इंफॉर्मेशन को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर कुछ फॉर्म के इवेंट्स आ जाते हैं। अगर फॉर्म जो है उस वो ब्लर हो या उसका फोकस लूज करे या उसका फोकस हो तो क्या किया जाए। ये डिफरेंट किस्म के फंक्शंस मौजूद हैं। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है दैट इज ऑन सबमिट, कि जब फॉर्म सबमिट हो तो कोई काम अगर आपने परफॉर्म करवाना है तो क्या हो। आप डिफरेंट किस्म का कोड भी इंसर्ट करवा सकते हैं, यानी डायनेमिक वे में HTML को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हमने यही काम किया था कि हमने एक ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल कर लिया था जिसने ये किया कि एक हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया था फंक्शन के अंदर। उसके अंदर हमने HTML कोड लिख दिया कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है टेक्स्ट फील्ड्स की फॉर्म में बनानी है या हमें कुछ लेबल्स लगाने हैं। तो ये आपको सारा रेड कलर में सारा HTML कोड नजर आ रहा है जो हमने वेरिएबल को असाइन कर दिया है। और हमने जब इवेंट ट्रिगर हो जाए फिर हमने कहा कि इस लोकेशन पे जाके आप ये जो वेरिएबल है डेटा इसको प्रिंट कर दें। अब वेरिएबल के पास क्या है, द वैल्यू ऑफ HTML कोड।
ये बेसिकली HTML कोड को इम्प्लीमेंट कर देगा, और HTML कोड को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमने इसको लेबल्स और फील्ड्स कहे हैं ड्रॉ करने के लिए या बटन्स कहे हैं, तो वो उनको या बाकायदा ड्रॉ कर देगा, और ये सब आपके जो है वो क्लिक करने के ऊपर होगा. So in this way you can add HTML or you can create different elements of HTML by using JavaScript. अब आ जाते हैं आपका टास्क, आपने करना क्या है. एक तो जो आपको गिवन चीज है, आपने उस तरह का इंटरफेस बनाना है, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत CSS भी करनी पड़ेगी, तो वो भी करें. आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपकी लुक एंड फील जो है वो इस तरह से होनी चाहिए. मेक श्योर जब यूजर डेटा एंटर करे फॉर्म में, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस वो वेरीफाई आपने करनी है. एक तो नेम और लास्ट नेम जो है वो उससे स्ट्रिंग हो, इट शुड नॉट बी सम नंबर. दूसरा, अगर ऐसा नहीं है तो आप इनपुट फील्ड को आप हाईलाइट कर दें इनटू येलो कलर, सो दैट यूजर को पता चल रहा है कि उसने जो वैल्यू एंटर की है वो गलत एंटर की है, और ये काम साथ साथ होता जाए. इट शुड बी बीइंग चेक्ड. इट्स ऐसा नहीं हो कि जब फॉर्म सबमिट करें तो फिर वो आपको बताए कि येलो कलर हो जाए या इस तरह से. जैसे आप डेटा एंटर कर रहे हैं वो साथ साथ उसको चेक करता रहे ऑन द गो. नंबर 2 जो चीज़ आपने वेरीफाई करनी है कि स्ट्रीट और एकेडमिक डेटा जो है इसके अंदर सिर्फ नंबर्स होने चाहिए. इसमें जो दूसरे वाला डेटा है स्ट्रिंग डेटा वो नहीं होना चाहिए. यूजर अगर ऐड के फील्ड पे क्लिक करे तो एक और फील्ड इस तरह से ऐड हो जाना चाहिए, यानी एक और रिकॉर्ड एंट्री करने की ऑप्शन उसके पास आ जाने चाहिए, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग फॉर्म में जो है वो सिर्फ ग्रेजुएशन तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. जब यूजर ऐड फील्ड के बटन पे क्लिक करे, एमफिल की इंफॉर्मेशन के लिए भी ये लेबल और ये इनपुट फील्ड्स बन जाने चाहिए इस तरह से. अगर यूजर क्लिक करता है रजिस्टर के ऊपर, तो सक्सेसफुली रजिस्टर का एक अलर्ट मैसेज आ जाए कि यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड. अगर यूजर क्लिक करता है एक्सपोर्ट के ऊपर, तो ये कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो उसने फॉर्म में लिखी होगी, ये वो सैंपल डेटा है, हमने एज्यूम किया था कि इसने फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, हमने वहां से उठाया है. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कंप्लीट एड्रेस आपको एक सिंगल वैल्यू के फॉर्म में नजर आ रहा है, यानी मल्टीपल फील्ड्स को कंबाइन करके एड्रेस को सिंगल एंटिटी के तौर पे लिया हुआ है. यहाँ पे आपने ये वाला काम करना है. एक्सपोर्ट पर यूजर क्लिक करें. अगर यूजर क्लिक करे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, तो ये कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन उसके पास आ जानी चाहिए. अब यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज आएंगी, यानी फॉर्म में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, नेम की लेंथ कितनी है, सिटी यूजर ने कौन सा सिलेक्ट किया था, और जो करंट डेट यानी जो आज अभी की एग्जिस्टिंग डेट होगी जब वो फेच करेगा वो डेट आ जाए, वो डेट स्टैम्प हो जाए इसके ऊपर. ये वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आप लोगों ने बनाना है. इसमें आप ये देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन यूजर ने फिल करनी है. ये ड्रॉप डाउन है, कुछ हमारे पास रेडियो बटन्स हैं यहाँ पे, और ये हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट के उसने मार्क्स एंटर करने हैं, उसके परसेंटेज एंटर करनी है, ग्रेजुएशन की करनी है. अगर यूजर इस पे क्लिक करता है ऐड फील्ड के ऊपर, तो यहाँ पे एक और फील्ड बन जाए इस किस्म का, जिसका जो लेबल है वो एमफिल हो, टोटल और परसेंटेज वाले वैल्यूज हैं एज इट इज ये आ जाए इसके नीचे यहाँ पे स्पेस में. और यूजर अगर रजिस्टर पे क्लिक करता है तो उसको सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाए एक अलर्ट की फॉर्म में. अगर वो एक्सपोर्ट पे क्लिक करता है तो हमने कहा था कि एक जो ये इस किस्म का ये इस किस्म का जो है वो यूजर प्रोफाइल जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन नेम एज और कंप्लीट एड्रेस. अब अगर आप यहाँ पे देखें कि जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपको डिफरेंट पार्ट्स में नजर आ रहा है, हाउस, स्ट्रीट और सिटी. हम ये चाहते हैं कि यूजर एक्सपोर्ट पे क्लिक करे तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ से फेच की जाए एड्रेस की, और उसको एक सिंगल वैल्यू के तौर पे यहाँ पर इस तरह से प्लेस करवा दिया जाए, इस तरह से सिंगल वैल्यू के तौर पे. सो नेम एज और कंप्लीट एड्रेस एक्सपोर्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन फेच होनी चाहिए टेबल की फॉर्म में, इस तरह से बन जाए. देन अगर यूजर क्लिक करता है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, तो हमने जो भी यहाँ पे देखा था कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है फॉर्म के इस टेबुलर फॉर्म में इस तरह से विजिबल हो जाए. यूजर अगर रीसेट पे क्लिक करता है तो पूरा फॉर्म को वो रीसेट कर दे. सो इस पूरे के पूरे टास्क इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ बिल्ट इन फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी. इवेंट्स की तो डेफिनेटली जरूरत पड़ रही है.
सो एक प्रॉपर इवेंट यूज करें जो आपको जैसे हमने कहा कि ऑन द गो आपने चीज़ों की वेरिफिकेशन करनी है, कुछ चीज़ों की ऑन द गो वेरिफिकेशन होती रहे, ठीक है। और अगर किसी फील्ड के अंदर वैल्यू सही एंटर नहीं की गई तो उसका कलर चेंज होना चाहिए प्रॉपर वे में, ताकि यूजर को इंटीमेशन मिले कि समथिंग रॉन्ग हैज बीन इनपुटेड। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट? नो मैम। ऑलराइट, मैंने टास्क आपके ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है, आप वहां से देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ऑलमोस्ट 24 आवर्स हैं, आपके पास कल तक का टाइम है, आप कल सबमिशन करवा सकते हैं इसकी, जीआर और सीआर को जिस तरह से आप पहले करवाते हैं।